आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की एक मार्मिक कहानी गृहनीति। एक ऐसी कहानी जो सास बहू के रिश्तों की नाजुक डोर को छूती है और बताती है कि घर की असली नींव ईंट पत्थर से नहीं बल्कि स्नेह, समझ और सम्मान से बनती है। इसमें थोड़ी नोकझोंक है, थोड़ी शिकायतें और एक ऐसी सीख जो हर परिवार के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह ख़त्म होते नज़र नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुलझुलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना नहीं है, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो, मारो, जो चाहे सजा दो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो उसको सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, बेअदब है, उसे डांट कर सिखाओ। माँ: वाह, मुझसे बात निकलने नहीं देती, डांटू तो मुंह ही नोच खाए। उसके सामने मैं अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह के सामने मुझे कोई अनुचित शब्द ना कह बैठे। बेटा: तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे। माँ: तो कौन सिखाता है? तुम अंधेर करती हो अम्मा। अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही साह पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टेसुए बहाने लगती है तो तुमने उसे कभी डांटा, कभी समझाया कि तुम्हें माँ की अदब करनी चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो गए हो। वह भी समझती है कि मेरा पति कमाता है तो फिर मैं क्यों न रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं। मर्द जब सह न दे तो औरत का इतना गुर्दा नहीं होता। बेटा: तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता, बिल्कुल निखट्टू हूँ? क्या तुम समझती हो कि वह मुझे जलील न समझेगी? हर पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ, योग्य, तेजस्वी समझे और सामान्यतः वह जितना है उससे बढ़कर अपने आप को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डिंग नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना भी कौन चाहेगा? माँ: तुम कान लगाकर, ध्यान देकर, मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातों सुनोगे तो वह शेर न होगी? तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे यह दंड दे रहे हो। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें कितना पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी सारी अभिलाषाओं के केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरा कौन सा निधि है? इसका तुमसे मुझे यह पुरस्कार मिला? बेटा: मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। आपके उपकारों को मैं कब मेट सकता हूँ? आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया है, मेरी सृष्टि की, अपने गहने की होम नहीं किए, अपना रक्त तक पिलाया है। अगर मैं 100 बार भी अवतार लूँ तो इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथा साधक अपनी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथ में रख देता हूँ। और मुझसे क्या चाहती हैं? और मैं क्या कर सकता हूँ? ईश्वर ने हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया है, उसका हम क्या बदला देते हैं, क्या बदला दे सकते हैं? उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है? माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई ही कर सकता हूँ और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ: तुम मेरी दिलजोई करते हो? तुम्हारे घर में इस तरह रहती हूँ जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी, रात को घंटे भर सास की देह दबाकर उसके सिर में तेल डालकर सुबह दूध देकर बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताबें लेकर अपनी सहचरी में जाके बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल देती है और मज़े से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं उससे क्या मतलब, इसीलिए मैंने पाला था। बेटा: तुमने मुझे पाला था तो ये सारी सेवाएं मुझसे लेनी चाहिए थी ना, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं कहा। मेरे अन्य मित्र भी हैं, उसने भी अपने माँ की देह की मुक्कियाँ नहीं लगाते देखा। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पे क्यों डालती हैं? यूँ अगर आपकी सेवा करे
तो मुझसे प्रसन्न कोई और ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत और दूनी हो जाएगी। शायद उससे ज़्यादा मैं प्रेम करने लगूँगा। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे लड़की की तरह प्यार करती तो मैं उससे तलुए सहलाता। इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि वह मुझसे मातृवत स्नेह करती है। मगर मुझे खुद यह बुरा लगता है कि बहू सास के पैर दबाए। कुछ दिन पहले स्त्रियां पति के पाँव दबाती थीं। आज भी उस प्रथा का लोप नहीं हुआ है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे पाँव दबाए तो मुझे गलानी होगी। मैं उससे ऐसी कोई खिदमत नहीं ले सकता जो मैं उसकी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौड़ी समझी जाती थी। अब पत्नी और पति दोनों बराबर हैं। कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ। माँ, तो मैं कहती हूँ कि तुम ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी निर्लज, ऐसी बदजबान, ऐसी टर्री फूहड़ छोकरी संसार में ना होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती रहती हैं। यह राजा की बेटी ना जाने किस गंवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी वह गधी चारपाई से नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती, चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी। तुम्हारे और उनके बीच में ना जाने क्या बातें होती हैं। अगर बहू बेटे बीच में आ कूदे तो मैं उसे बदतमीज कहूँगा। कम से कम मैं तो कभी पसंद न करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बात करूँ तो तुम या तुम्हारी बहू आकर वहाँ खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपने सहेलियों के साथ बैठी है तो बिना बुलाए न जाऊँगा। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष लिया करते हो बेटा। ना जाने उसने कौन सी जड़ी सूंघा दी है तुम्हें। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आ कूदे, लेकिन बड़ों का कुछ तो आदर सत्कार करना चाहिए। बेटा, किस तरह? माँ, आकर आंचल से उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। इन्हीं बातों से बहू का आदर होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सबकी सब यही कहती हैं कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। बेटा, विचार करके। हाँ, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ प्रसन्न होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थोड़ी थोड़ी करती हैं, मगर उसे तो शर्म छू भी नहीं सकती। एक मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। बेटा, यही मेरे समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कर्मों की जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में ना जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती हैं, रोज रोज ही जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे बैर है, जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं? या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण यही है कि मैं अपने कामों में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त हमें यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और साहब डांट ही तो लगाएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर ताश खेलने का अवसर नहीं है। लेकिन कौन परवाह करता है। सोचते हैं तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो, और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ खिलकर, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो मैं क्या पान फूल से उसकी पूजा करूँगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी प्रकार की कृपा की आशा रखता है, और सारी माताएं अपने लड़कों में ऐसे ही ऐप पे पर्दा डालती हैं। फिर बहू की ओर से उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू जब दूसरी स्त्री को चोट करे तो तुम्हारे मातृ स्नेह का यह धर्म है कि तुम उसकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उनकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। यह तिरस्कार में तुम क्यों उसे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों अपमान में मज़ा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण का या बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार नहीं करता।
मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुका सकता जिसे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो, लेकिन सफ़ेद बाल, सिकड़ी हुई खाल, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। और न जनेऊ या तिलक, पंडित या शर्मा की उपाधि की भक्ति की वस्तु है। मैं लकीर पट्टू सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मनसा, वाचा, कर्मणा हर पहलू के सम्मान के योग्य है, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ, साधन और निंदा के सिवाय और कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूद और खुशामद की कमाई खाता है। वह ब्रह्मा की आयु लेकर भी मेरे सामने आए तो मैं उसे सलाम न करूँ। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब मेरा दिल न झुके, मेरा सिर भी नहीं झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से श्रद्धा का भाव न हो। उनमें 2-4 को तो मैं जानता हूँ। वे सब बड़े घर की हैं, लेकिन सबके दिल छोटे हैं, विचार छोटे हैं। कोई निंदा की पुतली है, कोई खुशामद में युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम। सभी रूढ़ियों की गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली। एक भी ऐसी नहीं है जिसे अपने घर को नरक का नमूना न बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती है तो मैं उसे दोषी नहीं समझता। माँ: अच्छा, अब चुप रहो बेटा। देख लेना, तुम्हारी यह रानी एक दिन मुझसे चूल्हे न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इस निर्लज्जता की भी कोई हद है कि बूढ़ी सास तो खाना पकाए और जवान बहू उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद्र की ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसने अपने घर कभी खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइया महाराज हैं, और जब चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो उसे खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ ज्यों-ज्यों अपने घर की दशा उसे ज्ञान होगी, उसके व्यवहार में आप ही बदलाव आएगा। यह उसके घर वालों की गलती है कि उसने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की। हमने भी यह शरारत की कि असली हालत उससे छिपाई और प्रकट नहीं किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किसके मुंह पे यह कहते कि तू खाना पका, बर्तन मांज अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है और उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता और विनय को सहानुभूति से ढाकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे हैं। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो सोचो, तुम उसके लिए विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ: उसके घर वालों को 100 दफ़े की गर्ज थी, तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने गए थे। बेटा, उनको अगर लड़के की गर्ज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गर्ज थी। माँ: यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने के लिए मुंह फैलाए हुए थे। बेटा, इसलिए कि हमने रईस का स्वांग बना रखा है। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछे। माँ: तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा कहाँ के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासीगिरी करते थे और लड़की का यह दिमाग खाना पकाने में सिर दर्द हो जाता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीबियों के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती हैं। यह नहीं कि बैठी भाग्य को कोसा करें। यह छोकरी हमारे घर को अपना समझती ही नहीं। बेटा, जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियाँ, गालियों और कटुरताओं के सिवा कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे? घर तो वहाँ होता है जहाँ स्नेह प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ जैसा बर्ताव करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। माँ: अच्छा, अब चुप रहो, जी ना जलाओ। यह ज़माना ही ऐसा है कि लड़कों ने लड़कियों के मुंह देखे कि उनके गुलाम हो गए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख के आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण हैं। पहर दिन चढ़े सोकर उठें। ऐसी कुलक्षणी बहू का तो मुंह न देखें। बेटा,
मैं भी तो देर तक सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी नहीं कोसा। माँ, तुम हर बात में उससे अपनी बराबरी करते हो। बेटा, यह उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है, और मेहमान के खातिर हम क्या करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते हैं। माँ, ईश्वर न करे ऐसी बहू किसी को मिले। बेटा, तो वह तुम्हारे घर में रह चुकी। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है? औरतों की कमी नहीं है, मगर देवियों की कमी ज़रूर है। नौ जैसी औरत सोने लगती है तो बच्चे चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं। फूल सा बच्चा लेकर मैके गई थी, 3 महीने में लौटी, बच्चा तो आधा भी नहीं रहा। तो मैं क्या यह मान लूँ कि तुमने उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उससे नहीं? यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। और मान लो कि वह निर्मोही ही है, तो यह उसका क्या दोष है? तुम क्या उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेती हो? उसे पूरी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे वैसे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे, प्रसन्न मुख से दे दो, ना पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं, और वह अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तो मैं सब कुछ देखूं, मुंह न खोलूं, घर में आग लगते देखूं और चुपचाप कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है, तुम्हें नहीं हो सकती। फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह न करे और तुर्की बेतुर्की से जवाब दे, तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूँ? माँ, तुम 2 दिन ना बोलो तो देवता सीधे हो जाएं, सामने नाक रगड़ें। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं कि मैं उससे ना बोलूं तो वह मुझसे न बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो वह घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर यह दिन लाए, मैं तुम्हारे लिए नहीं बहू लाऊंगी। बेटा, संभव है? इसकी भी चाची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम का गोला गिरा हो। रूपवती, नाजुक मिजाज, गर्वीली रमणी है, जो मानो शासन करने के लिए ही बनी हो। कपोल तमतमाए हुए और अधरों पे विष भरी मुस्कान और आंखों में व्यंग हंसी परिहास। माँ, अपनी झेप छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों? यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच में तुमने दखल देने का कोई हक नहीं है। बहू, मुद्रा साहस कठोर हो जाती है। अच्छा, आप जबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनता रहे वह पति बनने योग्य नहीं है। वह पति धर्म का क ख ग घ भी नहीं जानता। मुझे अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना हो, तो मैं उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग से तारे तोड़ लाएं। और उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने, मेहने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठते हो। तुमने अमुक महोदय को सलाम क्यों नहीं किया, अमुक के चरण पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गंवारा न करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियाँ लगाओ, या उनकी धोती धो, या उन्हें खाना पका कर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ यह बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौड़ी बनकर आई हूँ, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगिनी का यह अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसाना चाहे तो मैं ओठ बंद कर लूँगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती,
मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुई चुभोकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौड़ी है। तेरा इस घर से कोई नाता नहीं है। तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? वह यहाँ लौंडी बनकर आई हैं, रानी बनकर आई हैं। हम दोनों इनकी टहल करने के लिए हैं। उनका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई कुछ काम करने को ना कहे, मैं खुद मर जाऊं और तुम उनकी बातें कान लगाकर सुनते रहो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता। उसको डांटो, समझाओ, थर थर कांपते रहते हो। बेटा, अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो। मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात है और इसमें तुम्हें बुरा क्यों लगता है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरू आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्दी हमदर्दी में बदल जाती है। पति, माँ का हृदय। स्त्री माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति यथार्थ, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति, क्या पगली, क्या बात करती हो? स्त्री, यथार्थ कहती हूँ। पति, तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए तो ब्याह करके अपने घर संभाले। मुझे बहू से क्या सरोकार? तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों सुख से जीवन काटें। स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ? माँ और सास में कोई अंतर है? स्त्री, उतना ही अंतर जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो व्याई हुई गाय हो जाती है। जिसे पुत्र से जितना ही ज़्यादा प्रेम होता है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसी मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर कायम है। जिस दिन सासें ना होंगी, औरतों की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा सा सहज बुद्धि से काम लो। अम्मा पर भी तुम शासन कर सकती हो। तुमने हमारी कुछ बातें सुनी? स्त्री, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि वह बातें क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में मैंने आज विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुरताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, सांकेतिक रूप से। अब तक तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो गई है कि कहीं सवेरे उठने पर तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने के लिए कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर, सच? पति, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी। ऐसी क्या ठंड लग जाएगी? लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर भी खेद होता है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं गजरदम उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेगी? मैं खुद गर्म कर लूँगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। पति, मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवी ने आदेश देके उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितनी भननाती हैं। चाहती थी कि घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उसके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि उस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं।
शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही हो। कहती थी, यही तो शौक सिंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन हैं। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई कहाँ तक चरण छुए और छुआए। ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं। पत्नी, मुझ में तो हर्षोन्माद होना चाहता है। पति, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, स्वप्न देखने सा संदेह हो रहा था। स्त्री, अब आई है राह पर। पति, कोई देवी प्रेरणा समझो। मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी, किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बूढ़ियों के पाँव छू लेने में क्या हर्ज है। वे देवियाँ ना सही, चुड़ैले ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरे गुण तो गावेंगी। पति, सिनेमा का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। स्त्री, तुमको जो इसका शौक है, अब तुम्हें भी तो न जाने दूंगी। पति, लेकिन सोचो, तुमने कितनी उच्च शिक्षा पाई है, किस कुल की हो, उन घूसट बूढ़ियों के पांव सिर पड़ना तुम्हें शोभा देगा। स्त्री, तो क्या ऊंची शिक्षा का यही मानना है कि हम दूसरे को नीचा समझें। बुढ़िया कितनी भी मूर्ख हो, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखती है। कुल और प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। पति, मुझे तो यही ताजुब होता है कि ये इतनी जल्दी इनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास से पैर दबवाना, उनकी साड़ी धोना और उनकी देह में मुक्कियाँ लगाना बुरा लगने लगा। कहती थी, बहू कोई लौड़ी थोड़ी है कि बैठी सास के पैर दबाए। स्त्री, मेरी कसम। हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और, अब वो तुम्हें खाना भी नहीं पकाने देगी। कहती थी, जब बहुओं के सिर में दर्द होता है तो उसे क्यों सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री फूली न समाए। मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ, ऐसी सास के तो चरण धोकर पी लूँ। मगर तुमने पूछा, अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली थी। पति, पूछा, क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों न पकाए। लेकिन अब उनको समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री, अम्मा जी दिल की साफ हैं, उन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारंगी नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है, उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। अब तो फिर भी बहुत उदार है। तुम अभी महाराज मत रखो, खामखा जेरबार क्यों होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना। अभी मैं खुद पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का ही खाना बनाना है। मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति, मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पाँव दबाने बैठो। स्त्री, बुरा लगने की कौन सी बात है। जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पाँव दबाने बैठूंगी, वह मुझ पर प्राण देने लगेंगे। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो मिले। बड़ों की सेवा करने में कोई हेठी नहीं है। बुरा तब लगता है जब वह शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पाँव दबवाएंगी थोड़ी ही, सेठ का यश मिलेगा। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी, रुपए पैसे बहू के हाथ में रख दिया करो। स्त्री, चिढ़कर तो नहीं कहती थी। पति, नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती लजाती भी होगी और डरती भी होगी, तो वह तुम्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री, ना भैया, मैं यह जंजाल अपने सिर पे ना लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाएगा। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या हैं। मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी,
मेरे पास तो खुद ही 50 रुपये पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 का नोट ज़रूर होता है, लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चलेंगे? यहाँ कौन सी अच्छी बात है कि मैं उन पर टैक्स लगाती रहूं? पति: देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती हैं। स्त्री: तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति: मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री: केवल विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरे से ही होगा। भोजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे? पति: तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मज़ा देंगी। पति: अब तुम नटखटी करने लगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गृह नीति हमें यही सिखाती है कि घर की असली ताकत ताने, सिकवे या शिकायतों में नहीं है, बल्कि अपनापन और समझदारी में छिपी है। जब सास बहू को बेटी समझे तो बहू सास को माँ समझेगी, और तब घर सचमुच में घर कहलाएगा।